ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों को एकादशी के महत्व के बारे में बताती हूँ। एकादशी का महत्व बड़ा ही है। किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पापों का इससे निवारण होता है। और एकादशी व्रत साल में 26 पड़ते हैं। 24 तो पड़ते हैं ये हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को, और 2 एक हम लोग के पढ़ते अधिमास जब पड़ जाते हैं तो 26 एकादशी होते हैं। इसी क्रम में मैं शुरू से आप लोगों को बता रही हूँ किस किस एकादशी को क्या नाम है और क्या उसकी कहानी है। इसी क्रम में मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को हम कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने हमें कुछ समय पहले आषाढ़ शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी के बारे में बताया था। मैंने उसकी महिमा सुनी, कैसे श्री हरि 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाते हैं, और उसमें आपने अपने ही अवतार के बारे में, वामन अवतार के बारे में बताया था। कैसे राजा बलि के आपने वामन अवतार में उनका उद्धार किया था। अब आगे कोई ऐसी एकादशी बताइए जिसके बारे में हम लोग जाने। तब श्री कृष्ण बोले, अरे तुमने तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार नारद मुनि पितामह के पास पहुँचे। पितामह विष्णु से बोले कि हे महाराज, मुझे ऐसी कोई हरि के बारे में व्रत या उनकी महिमा के बारे में बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब विष्णु पितामह बोले, अरे श्री हरि की क्या कहनी है। श्री हरि की तो कोई भी व्रत अगर हम करते हैं तो उसका फल बहुत ही अच्छा होता है। हमें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के दिन श्री हरि का जो चक्र, गदा, शंख लिए हो, हाथों में पुष्प हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के कामिका एकादशी का जो व्रत है उसका पुण्य गंगा में स्नान करने के बराबर है। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो समझो गोदान करने का जितना फल हमें प्राप्त होता है उतना ही फल हमें एकादशी के दिन व्रत करने का प्राप्त होता है। जैसे ग्रहण वगैरह में हम लोग स्नान करते हैं, दान देते हैं, जो फल हमें प्राप्त होता है उतना ही फल हमें कामिका एकादशी करने से प्राप्त होता है। और एकादशी के व्रत का तो महिमा तुम्हें पता है ही। इस दिन हमें व्रत रहना चाहिए और कम से कम बातचीत करनी चाहिए और सिर्फ नारायण नारायण का जप करना चाहिए। श्री हरि का गुणगान करना चाहिए। इस दिन हमें चावल का त्याग करना चाहिए। और श्रावण मास तो ऐसे ही भक्ति भाव और पूजा पाठ का रहता है, क्योंकि श्रावण मास में भोलेनाथ की भी पूजा होती है। इसलिए श्रावण मास में पूजा पाठ का बड़ा ही अधिक महत्व है। ऐसे तो पूजा पाठ हर महीने में किया जाता है, लेकिन ये जो चतुर्मास होता है इसमें सभी पूजा पाठ बहुत ही किया जाता है, क्योंकि अन्य मांगलिक कार्य इसमें वर्जित रहते हैं। और कामिका एकादशी जो है वो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को ही पड़ती है, इसलिए इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। इस एकादशी का महत्व इतना है, जैसे हम 100 कन्याओं का विवाह कराएं, जो हमें फल प्राप्त होगा वो फल के बराबर है। इसलिए हमें कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प लेके कामिका एकादशी का श्री हरि का मूर्ति या चित्र रख के पूजा करनी चाहिए। कलश की स्थापना करनी चाहिए। भगवान को धूप दीप दिखानी चाहिए और भगवान के हमें कथा पढ़नी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और इस दिन हमें निराहार अगर हम रहते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो फलाहार करके हम ये व्रत रह सकते हैं। और दूसरे दिन जब होता है द्वादशी के दिन, तब हमें पारना करनी चाहिए। और एकादशी व्रत की एक और महत्व ये है कि इस दिन तुलसी की दर्शन करने मात्र से ही हमारे हजारों पाप नष्ट हो जाते। इस दिन हमें तुलसी दल श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। अगर कभी मंगलवार को या रविवार को एकादशी पड़ती है तो हमें बिल्कुल भी तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। और एकादशी के दिन तो तुलसी बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। अगर किसी कारण से सोमवार को एकादशी पड़ती है तो हमें शनिवार को ही तुलसी तोड़ के रख लेनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सोमवार को तोड़े, एकादशी को तो तुलसी माता को छूते ही नहीं हैं, और सोमवार के नहीं तोड़ेंगे फिर रविवार को भी नहीं तोड़ेंगे कि रविवार को भी तुलसी माँ को नहीं छूते हैं, तो शनिवार को तोड़नी चाहिए। और श्री हरि के पूजे में अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ तुलसी माँ को अर्पित कर दे तो उससे भी भगवान खुश हो जाते। तो कामिका एकादशी के महत्व के बारे में आप जान ही गए। यह वाजपेयी यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो उतनी बराबर कामिका एकादशी अब हम करते हैं तो हमें फल प्राप्त होता है। इसकी कहानी मैं बताता हूँ। विष्णु भगवान की कहानी ये कामिका एकादशी में हम ऐसे कहते हैं कि एक क्षत्रिय था। वह एक बार वो नगर में भ्रमण कर रहा था। किसी कारण से एक ब्राह्मण से उसकी किसी बात पे बहस हो गई, और बहस इतनी बढ़ गई कि वो अनजाने में उस ब्राह्मण को धक्का दिया। जब क्षत्रिय ब्राह्मण को धक्का दिया तो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसकी कोई भी ऐसी आशा नहीं थी कि ब्राह्मण का मतलब मार डालना है, लेकिन जाने अनजाने में तो वो मर चुके थे। फिर उन्होंने उनका दाह संस्कार करके पंडितों से बोला उनके यहाँ भोजन करने के लिए, तो वो पंडित सब बोलने लगे तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, तुम्हारे यहाँ हम भोजन तभी करेंगे जब तुम्हारे ब्रह्म हत्या का दोष हटेगा। अब तो क्षत्रिय बहुत परेशान हो गया कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, मुझसे जाने अनजाने में हुई। तो सब ब्राह्मण कहने लगे चाहे जाने चाहे अनजाने में तुमसे तो ब्रह्म हत्या का दोष तुम पे लगा ही है, अब क्या करें। तब फिर एक बहुत बड़े ऋषि के पास वो क्षत्रिय गया। तब वो बोले देखो पुत्र, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के कामिका एकादशी का व्रत करो। अगर वो तुम व्रत करोगे तो तुम्हारे सर से ब्रह्म हत्या का दोष हट जाएगा। अब वो क्षत्रिय जी श्रावण मास जब आया, कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन ही उसने बड़े ही जैसे ऋषि बताए थे उस हिसाब से वह निरामिष भोजन किया। 10वीं के रात्रि से ही अन्न जल त्याग दिया, और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहले वो संकल्प लिया कि ये भगवान मेरे एकादशी के व्रत को पूर्ण कीजिए और मेरे पे जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा है उसे दूर कीजिए। फिर वो एकादशी का पूजा श्री हरि का बड़े ही विधि विधान से जिस प्रकार ऋषि मुनि बताए थे उस प्रकार से वो पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद से शाम को आरती किया और दूसरे दिन स्नान ध्यान करके श्री हरि पे पूजा का जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा किया, और तब वो पारना किया। इसके बाद से तब उससे ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे ऊपर से ब्रह्म दोष का हट गया, और तब उन्होंने सब लोगों ने ब्राह्मण आके उसके घर भोजन के ब्रह्म भोज किए। इस प्रकार से यही कामिका एकादशी की कथा है। कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले दोनों पर श्री हरि की कृपा प्राप्त हो। ओम वासुदेवाय।